दोनों एक दूसरे का ही भजन करते हैं, लेकिन शंकर जी का ऐसा कैसा ये चेला था जिसके मुंह में पड़ के भगवान शिव ने भी भगवान कृष्ण से युद्ध कर डाला। एतत् सर्वम महायोगिन समाख्यातु तो मरहसी। आप कृपा करके हे महायोगी गुरुदेव सुखदेव जी हमें ये कथा भी सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, बाणपुत्र सतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मन ये बावन रूपाय हरेदाय मेदिनी। ये बलि का पुत्र बाणासुर है। कहती है ना, ये बलि को जो पृथ्वी मिली है ना, वामन भगवान को दान में दी थी बलि ने। तो ये मेदिनी माने पृथ्वी बाणासुर को भी परंपरा से मिली है, लेकिन बाणासुर बहुत बलवान है। सहस्त्र बाहुबाध्येन तांडवे तोषयन् मृडम्। 1000 भुजाओं के द्वारा तांडव करने वाले महाभगवान शिव शंकर को भी इसने संतुष्ट कर दिया। इसकी तपस्या से भगवान शिव संतुष्ट हुए। कहा वरदान मांग। तो इसने कहा कि मैं ऐसा वरदान मांगना चाहता हूँ कि कोई ऐसा योद्धा मेरे सामने आ जाए जो मुझे युद्ध में हरा दे, क्योंकि मुझको युद्ध में हराने वाला कोई नहीं, 1000 भुजाएं हैं। भगवान शिव ने इसको एक ध्वजा दी और कहा, बोले जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी कि समझ लेना तुझको युद्ध में हराने वाला आ गया तेरे द्वार पर। और इस झंडे को ध्वजा को लेकर के बाणासुर आया है, अपने द्वार पर गाड़ दी। ये बाणासुर भगवान शंकर का पक्का चेला है और इसका एक मंत्री है जिसका नाम है कुंभांड। मंत्री की एक पुत्री है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा को ऐसी विद्या आती है कि घर बैठे ही दुनिया के किसी भी आदमी का चित्र बना दे, स्वर्ग के देवताओं के चित्र बना दे, राजाओं के चित्र बना दे। ये कला इसके पास में आती है। और बाणासुर की पुत्री का नाम है ऊषा। एक दिन कहते हैं राजमहलों में ऊषा सो रही थी और सभी सखियां इसके पास में सो रही थी, तथा ये कुंभांड मंत्री की पुत्री चित्रलेखा भी इसके पास में ही थी। रात्रि में ऊषा ने सपना देखा और एक साथ पुकारने लगी, तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्ना रतिम् कन्यालवत कांतेन प्रागदष्ट श्रुतेन सा। एक बार रात्रि में बाणासुर की पुत्री ऊषा ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को सपने में देखा। वैसे इसने पहले कभी देखा नहीं था अनिरुद्ध को, लेकिन पहली बार सपने में देखा। और जैसे ही सपने में देखा है तो हे कांत कह करके पुकारने लगी। सा तत्र तम पश्यन्ति क्वासि कांते तिवादिनी सखीनां मध्य उत्तस्तौ विह्वला पीड़िता भ्रसम। हे कांत कह करके जब सपने में पुकारने लगी, पास में दिख रहे थे अनिरुद्ध, लेकिन जैसे ही जगी तो कोई नहीं है, केवल इसकी सखियां पास में हैं, सब जाग गईं। और कहने लगी, ऊषा तूने किसको देखा है सपने में जिसको कांत कह करके तूने पुकारा है? तब ऊषा ने अपनी सखी चित्रलेखा को पूरी बात बताई। तो एक राजकुमार को मैंने सपने में देखा है। ऊषा ने कहा, मेरी मनोकामना तू ही मेरी परम सखी है, पूर्ण कर सकती है। और कैसे करेगी? तो चित्रलेखा ने कहा कि मैं चित्र बनाऊंगी और चित्र में तू बता देना कि यह राजकुमार मैंने देखा है। मैं यहाँ घर में बैठे बैठे सब राजाओं के चित्र बना दूंगी, राजकुमारों। अब इस चित्रलेखा ने चित्र बनाए। सबसे पहले स्वर्ग के देवताओं के चित्र बनाए। ऊषा ने कहा, यह भी सपने में मैंने नहीं देखे। पृथ्वी के राजाओं के चित्र बनाना शुरू किया तो सबसे पहले द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। और जैसे द्वारकाधीश जी का चित्र बना, ऊषा कहने लगी, बस बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता है, लेकिन इनको देख करके मुझे जरा लज्जा आती है, मानो ये कोई हमारे बड़े हैं। और फिर बनाया प्रद्युम्न का।
उषा ने कहा बिल्कुल कुछ ऐसा ही। और जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया, बोले बस बिल्कुल यही राजकुमार मैंने अभी अभी सपने में देखा है और मैं इसी के साथ में विवाह करूंगी। हे सखी, आप कुछ प्रयत्न करिए और इस राजकुमार से मुझे मिला दीजिए। चित्रलेखा ने मन में विचार किया, सखी उषा, मैं तेरे मनोरथ को पूर्ण करूंगी। अब ये चित्रलेखा आकाश मार्ग में, इसको अनेक प्रकार की विद्या आती है। चित्रलेखा को आकाश मार्ग में उड़ करके जाने लगी द्वारका नगरी में। अब द्वारका में कैसे जाए? कहते हैं द्वारका में भगवान का चक्र सुदर्शन जो है पूरी द्वारका की रक्षा करता है और इतनी तीव्र गति से घूमता है कि 1 मिनट में पूरी द्वारका का चक्कर लगा देता है। कोई अंदर जा नहीं सकता और अगर किसी ने कोशिश की, दुस्साहस किया तो हजारों टुकड़े चक्र सुदर्शन उसका कर देगा। चित्रलेखा रात्रि के समय में गई है, मन में विचार करने लगी क्या करना चाहिए, कैसे जाऊं। तब तक वहां से देवर्षि नारद जी आ रहे थे बीणा बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। चित्रलेखा ने कहा देवर्षि नारद जी दंडोत प्रणाम। नारद जी रुक गए। अरे चित्रलेखा, रात्रि के समय में तुम क्या कर रही हो द्वारका के आकाश में? क्योंकि आकाश मार्ग से ये जा रही थी, लेकिन सुदर्शन की गर्मी और उसकी दौड़ के कारण प्रवेश नहीं कर पा रही। नारद जी, मुझे जाना है, द्वारका में प्रवेश करना है। बोले द्वारका जाके क्या करोगी? बोले भगवान का जो पौत्र अनिरुद्ध है उसको राजमहलों से उठा करके और बाणासुर की पुत्री उषा के यहाँ भेजना है। नारद जी मुस्कुराने लगे, ये तो बहुत सुंदर लीला होगी। और नारद जी तो चाहते हैं कुछ लीला बने। नारद जी बोले तुम्हारा सहयोग मैं करूँगा। बोले इस चक्र से मुझे बचाओ, कैसे मैं अंदर जाऊं? नारद जी पहुंच गए चक्र सुदर्शन के पास में और बोले भैया चक्र जी जय श्री कृष्णा। चक्र सुदर्शन रुके नहीं और जय श्री कृष्ण करते हुए आगे बढ़ गए। फिर दूसरी बार जैसे ही चक्र काटते नारद जी के पास में आए, नारद जी बोले जरा ठहरो। चक्र ने कहा नारद जी मैं ठहर नहीं सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है अहरनिश द्वारका में, और द्वारका नगरी सोने की नगरी है, अनेक महल बने हुए हैं और कोई भी शत्रु प्रवेश कर सकता है। नारद जी ने कहा भैया जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। ठहर गया चक्र। बोला क्या है? बोले आज मेरा कथा कहने का मन चल रहा है। नारद जी बोले, चक्र कहने लगा तुम्हें कथा कहनी है तो दिन में आना, बढ़िया गद्दी लगाऊंगा तुम्हारी, सुंदर माला पधराऊंगा, फिर कथा सुनाना। अभी मुझे समय नहीं है, ड्यूटी करनी है। और चक्र फिर घूमने लगा। नारद जी बोले अरे कथा तो अभी सुनानी है मुझे। चक्र ने कहा कि अभी नहीं, दिन में आना। नारद जी बोले नहीं नहीं, कथा तो भगवान की कभी भी सुनो, सुनना चाहिए। अब नारद जी फिर रहे हैं कथा सुनाने और चक्र मना करता है। दोनों में आपस में ये बात होने लगी और तब तक चित्रलेखा ने द्वारका में प्रवेश कर लिया। चक्र सुदर्शन ने कहा देखो नारद जी दिन में आना। नारद जी बोले नहीं अभी सुनाना है। चक्र सुदर्शन गुस्सा होके बोले अच्छा तो अभी सुनाना है तो सुनाओ लो। और चक्र सुदर्शन जैसे ही सुनने के लिए तैयार हो गए तो नारद जी बोले, तब तक चित्रलेखा और अनिरुद्ध को उठा करके हवा में ले गई। नारद जी बोले नहीं नहीं अब तो कल ही सुनाएंगे। सुदर्शन जी बोले अभी तो बहुत जबरदस्ती कर रहे थे और जब हम सुनने के लिए तैयार हो गए तो करें कल सुनाएंगे। नारद जी तुम्हारी भी कुछ खोपड़ी ऐसी है। नारायण नारायण करते नारद जी सटक गए। कभी कभी भगवान के भक्तों को भी, कथावाचकों को भी आता है कि कोई कथा सुन ले, इसका भी वो चढ़ता है एकदम ज्वर। अरे भाई कथा करवा लो जी। एक पंडित जी कहते थे सेठ जी कथा सुन लो, सेठ जी कथा सुन लो। सेठ जी कहते थे पंडित जी फुर्सत नहीं है, कथा तो मैं करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं, फुर्सत नहीं। और जब भी दुकान से पंडित जी निकले, अरे सेठ जी कथा कब करवा रहे हो? सेठ जी कहते अरे फुर्सत होगी तो जरूर करवाऊंगा, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, ग्राहकी ज्यादा है। चलता रहा 2-4 महीने। एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह में पंडित जी घर से बाहर निकले और उधर ही सेठ जी भी जा रहे थे सोच के लिए, हाथ में लोटा लेके। और पंडित जी आए थे पाठ करके कहीं से, रामायण हाथ में थी पोथी।
पंडित जी बोले सेठ जी आज आपको फुर्सत है, मैं अब तुमको जरूर कथा सुनाऊंगा। वहां तो तुम्हारे यहाँ ग्राहक बैठे रहते हैं, यहाँ फुर्सत में हो तुम कथा सुन लो। तो आगे आगे सेठ जी भागे, पंडित जी सुनूंगा अभी नहीं। तो लोटा ले आगे सेठ जी भज रहे, पीछे पोथी लेकर के पंडित जी बोले नहीं नहीं कथा तो मैं सुनाऊंगा। भागते भागते सेठ जी घबरा गए कि पंडित जी बाद में सुनूंगा, कि नहीं मैं अभी सुनाऊंगा। भगते 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 कुआं में जाके सेठ जी गिरे धमाक। कुआं जी में ही सेठ जी का प्राणांत हो गया। पंडित जी ने सोचा हे भगवान, एक श्रोता मिला था जीवन में कथा के लिए, अब वो भी राम नाम सत्य हो गया। पर कहते हैं कोई गांव में एक नई नई दुल्हन आई, वह पीपर के नीचे ही वो वहां बैठ गई। अब जैसे ही ये बहू अपने घर में गई और जा करके अब सेठ जी बन गए थे प्रेत, तो भैया अब बहू पे आने लगे। अब वो हिला ही करके, अब भैया वो झाड़ने फूकने वाले आवे के भैया बहू को क्या हो गया, सब विचार करें। धीरे धीरे बात पंडित जी तक गई। पंडित जी फलानी अमुक अमुक बहू को कोई उसके ऊपर चक्कर है। अच्छा पंडित जी गए, पूछा घर वालों के क्या हुआ कैसे, अरे कुछ नहीं बस विदा होके आ रही थी, वहां बैठ ही गई थी बस। ओहो पंडित जी समझ गए कि हो ना वो सेठ जी होंगे पक्का। सामने बिठा ली बहू के, हाँ कहां से आया है, एकदम चिल्लाने लगी। अच्छा समझ गया वही सेठ जी हो। झट से रामायण खोली पंडित जी ने। अब सेठ जी तुमको फुर्सत है, उस दिन तो तुमको फुर्सत नहीं थी, अब बहू के शरीर में बैठे हो, आराम से कथा सुनो और दक्षिणा दे देना मेरी फिर बढ़िया मोटी सी। और जैसे ही रामायण खोली तो सेठ जी चिल्लाने बहू के शरीर में, नहीं नहीं मुझे फुर्सत नहीं है। कि नहीं नहीं फुर्सत है, इस समय तो सुनाऊंगा रामायण। और जैसे ही ज्यादा जबरदस्ती की तो बोले भैया आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन रामायण नहीं सुनूंगा। तो भाग्य से देवर्षि नारद जी जबरदस्ती करे, नहीं कथा तो सुन ही लो। और जैसे ही चक्र ने कहा कि तो ठीक है सुनाओ, तो बोले नहीं अब कल ही सुनाएंगे। तब तक 9-2-11 करके ले गई चित्रलेखा। और जाकर के चित्रलेखा ने आज उषा के बगल में उसकी सैया पर ही सुला दिया है अनिरुद्ध को। भटा आवेदया चक्रो राजस्ते दुहितुर्भयं विचेष्टितं लक्ष्याम कन्याया कुलदूषणम्। कई दिनों तक बाणासुर की पुत्री उषा के यहाँ पर अनिरुद्ध रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं। रातों ही रात में ये चित्रलेखा ने खेल किया। फिर क्या हुआ, एक दिन सैनिकों को मालूम पड़ा कि उषा के पास में कोई पुरुष की आवाज आती है। जाकर के बाणासुर से कह दिया। बाणासुर ने अपनी सेना तैयार करके और आज अनिरुद्ध के ऊपर आक्रमण कर दिया। अनिरुद्ध जो है मूसल धारण करते हैं, अनिरुद्ध ने अपना मूसल उठाया और सभी प्राय सेना को अपने मूसल के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अंततो गत्वा बाणासुर ने आज अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बाणासुर की एक माँ है जिसका नाम है कोटरा। तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुआ। जैसे ही देवर्षि नारद जी ने भगवान द्वारकाधीश को बताया कि आजकल तुम्हारा अनिरुद्ध नहीं दिख रहा, कहाँ है, क्योंकि बहुत पुत्र है ना, 1,60,080 है, अटेंडेंस लेनी पड़ती होगी, कौन कहाँ गया है कुछ मालूम ही नहीं है। बोले यहीं कहीं होगा। बोले नहीं, तुम्हारा जो पौत्र है ना वो अनिरुद्ध बाणासुर के यहाँ पर बंदी बना हुआ है। तब तो भगवान द्वारकाधीश और बलराम जी सेना को सजा करके आज बाणासुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाणासुर के साथ में युद्ध होने लगा है। विद्राविते भूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिरास्त्रिपात् अभ्यधावदासार्घम दघन्यव दिशो दश। जैसे ही भगवान ने युद्ध किया बाणासुर के साथ में, घमासान युद्ध होने लगा और भगवान शंकर भी प्रकट हो गए।
पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया भगवान शिव को, बोले बाबा आप कैसे आए हैं? शंकर जी बोले जो बाणासुर है ना हमारा चेला है, और हमारे चेला के साथ में युद्ध कर रहे हैं आप। तो चेला का मोह भगवान शिव को सताया, बोले हमारे साथ में भी युद्ध करना पड़ेगा। आज भगवान नारायण के साथ में, कृष्ण के साथ में शिव जी का भी युद्ध प्रारंभ हो गया। अथ नारायणो देवस्तम दृष्ट्वा विसजज्वरम माहेश्वरो वैष्णवश्च योधाते ज्वरावहौ। भगवान शिव जी ने महेश्वर ज्वर को छोड़ा है, जो तमोगुण ज्वर है, जिसकी अग्नि धधकती हुई चली आ रही है। और इधर से भगवान ने शीत नाम का एक ज्वर है उसको छोड़ा है। अब ये ज्वर जो आते हैं ना हमको, कभी कभी एक ताप दे करके ज्वर आता है और ठंड दे करके आते हैं। दो प्रकार के ज्वर होते हैं, शीत ज्वर और गर्म ज्वर, लेकिन बाद में दोनों की गर्मी ही होती है। तो भगवान शिव ने जो गर्म ज्वर छोड़ा है, भगवान कृष्ण ने शीत ज्वर छोड़ा, दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। और माहेश्वर जो ज्वर है वो क्रंदन करने लग गया। माहेश्वर समाक्रंदन वैष्णवेन बलार्दितः अलब्ध्वा भयमन्यत्र भीतो माहेश्वर ज्वरः। विष्णु ज्वर के द्वारा माहेश्वर ज्वर परास्त हो गया और भगवान की शरण में आकर के स्तुति करने लगा। शरणार्थी ऋषिकेशं तुष्टाव प्रयतांजलि। हाथ जोड़ करके आज माहेश्वर ज्वर भगवान की प्रार्थना कर रहा है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोधकेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। माहेश्वर भगवान की दिव्य स्तुति करता है। हे प्रभु, आप अनंत परमात्मा हैं और आप ही इस संपूर्ण सृष्टि का सर्जन करते हैं ब्रह्मा के रूप में, पालन करते हैं भगवान विष्णु के रूप में, और संहार करते हैं भगवान शिव के स्वरूप में। इसलिए यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, आप ही ब्रह्म का साक्षात स्वरूप हैं। और इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप कृष्ण रूप में पधारे हैं। भगवान ने बाणों का संधान किया और बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया। बाहुश्छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान भवः भक्तानुकंप्य पप्रज्य चक्रायुधमभासत। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा बाणासुर की 1 भुजाओं को काट दिया है, लेकिन बाणासुर को मारा नहीं भगवान ने, केवल भुजाओं को काटा है। बाणासुर ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। भगवान शिव भी पधारे हैं, भगवान शंकर ने भी भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। और बाणासुर को भगवान शिव ने अपना गण बना लिया है। प्रहलाद जी पधारे हैं, प्रहलाद जी ने भी भगवान की स्तुति गाई है। अवध्योयम ममापेश वैरोचनी सुतोसुर प्रहलादाय बरो दत्तो न बध्यो मे तवान्वयः।